तो चलिए अब बात महाकुंभ की करते हैं, जहां महाकुंभ में आखिरी वीकेंड पर भारी भीड़ देखी जा रही है, क्योंकि आज 41वां दिन है। संख्या और दोगुनी हो चुकी है। अब ये संख्या 60 करोड़ के पार पहुंचने को है। महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। महाशिवरात्रि के स्नान को लेकर तैयारियों में प्रशासन जुड़ा हुआ है, क्योंकि वो आखिरी स्नान होगा। लोग आखिरी दिन स्नान कर पाएंगे, क्योंकि उसी दिन से महाकुंभ की समाप्ति हो रही है। जैसे जैसे कुंभ खत्म समाप्ति की ओर है, वैसे वैसे लोगों का हुजूम प्रयागराज पहुंच रहा है, क्योंकि अब सिर्फ महज 5 दिन बचे हुए हैं। इसलिए हर कोई चाहता है जो अभी तक कुंभ नहीं पहुंच पाया है वो महाकुंभ पहुंचे और आस्था की डुबकी लगाए, क्योंकि 144 सालों के बाद ये महासंयोग हुआ है और जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। देखिए, इस महाकुंभ में शुरुआत से जमकर सियासत हुई, लेकिन आस्था का जन सैलाब नहीं रुका। तमाम तरह की कठिनाइयों का सामना भी जनता को करना पड़ा। जाम से लेकर तमाम चीजें रही, लेकिन उसके बाद भी इसी तरीके का हुजूम प्रयागराज पहुंचता रहा। वीकेंड के लिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई हैं। शनिवार रविवार को वीआईपी मूवमेंट पर रोक लगा दी गई है। गाड़ियों के लिए नए पास बनने अब बंद हो चुके हैं। कोई भी नई गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती। शहर के बाहर बनी पार्किंग में ही सारी गाड़ियां खड़ी होंगी, जिससे जाम की समस्या से निजात मिल सकेगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ भी पहुंच रहे हैं। तैयारियों को परखेंगे, क्योंकि महाशिवरात्रि का पावन पर्व है और उम्मीद लगाई जा रही है उस दिन बड़ी संख्या में लोग प्रयागराज पहुंचेंगे। कोई मिसमैनेजमेंट ना हो, कोई घटना ना होने पाए, इसको लेकर पहले से ही अधिकारियों को सुनिश्चित किया जाएगा। तो महाकुंभ के चलते प्रयागराज में बोर्ड की परीक्षा भी टाल दी गई है। 24 फरवरी की जगह अब 9 मार्च को परीक्षा होगी, क्योंकि इस समय 10th और 12th की परीक्षाएं चल रही हैं। उसको भी टाल दिया गया है कि बच्चों को किसी तरह की कोई परेशानी ना होने पाए, क्योंकि उनके भविष्य का सवाल है। इसलिए परीक्षा को थोड़ा सा पोस्टपोन किया गया है, टाला गया है। जो परीक्षा 24 फरवरी को होने वाली थी, अब वो 9 मार्च को होगी। तो महाकुंभ के चलते प्रयागराज में बोर्ड की परीक्षा को भी टाल दिया गया है। तो साथ ही आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ आज फिर से महाकुंभ जाएंगे। संगम घाट और लेटे हुए हनुमान मंदिर के दर्शन पूजन करेंगे। बता दें कि अक्षय वट के दर्शन भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और आस्था का जन सैलाब देखने को मिल रहा है प्रयागराज की धरती पर। अब ये आंकड़ा 60 करोड़ को छूने वाला है, जहां पर अनुमान लगाया गया था कि 40 करोड़ लोग पहुंचेंगे, लेकिन 60 करोड़ तक लोग पहुंच रहे हैं। और आज आपको बता दें कि जेपी नड्डा का प्रयागराज दौरा है। अपने पूरे परिवार के साथ संगम में डुबकी लगाएंगे। हालांकि देखिए, वीआईपी मूवमेंट पर रोक की बात जरूर कही गई थी वीकेंड्स पर, लेकिन यहां पर जेपी नड्डा का दौरा है, वो प्रयागराज पहुंचेंगे और अपने परिवार के साथ पहुंचेंगे। ये 6 तस्वीरें 23 जनवरी, 29 जनवरी, 31 जनवरी, 11 फरवरी, 14 फरवरी और 21 फरवरी की। तो देखिए, 10 करोड़ से शुरू हुआ यह आंकड़ा किस तरीके से 58 करोड़ तक पहुंच गया 21 फरवरी तक। वो तस्वीरों में आप देख सकते हैं। साधु संत देखिए, अखाड़े तो वापस चले गए, लेकिन जो आस्था का जन सैलाब, जो आम जनमानस के मन में महाकुंभ को लेकर उत्साह, वो इन तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आता है। ये ड्रोन की तस्वीरें हैं, ये ऊपर से ली गई तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं चारों तरफ सिर्फ भगवा ही भगवा नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ मिश्रा जुड़ चुके हैं। सौरभ, देखिए, कहा जा रहा था कि वीआईपी मूवमेंट्स पर रोक है, लेकिन जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिएगा आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी पहुंच रहे हैं। मूवमेंट का रोक था, लेकिन आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रात्रि के पर तैयारियों का जायजा लेने के लिए पहुंचे। तो साथ जेपी नड्डा को भी स्किप करेंगे, क्योंकि जब विकेट की बात करें तो शनिवार और रविवार को वहां सरकारियों की ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है और लोगों में गजब का आस्था का समागम भी देखने को मिल रहा है। जबकि श्रद्धालुओं को 10-10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है, लेकिन इनमें अभी भी गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। हालांकि जो अभी आंकड़े की अगर हम बात करें तो आंकड़ा 59 करोड़ के पार पहुंच चुका है। मतलब कि 59 करोड़ श्रद्धालु अब तक संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अगर आज ये आंकड़ा शाम तक 60 करोड़ भी पहुंच जाएगा। वहीं पर अगर हम कल के आंकड़ों की बात करें तो कल के आंकड़े 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने कल संगम में आस्था की डुबकी लगाई है। तो आप सोच सकती हैं सौम्या कि किस तरह से गजब का उत्साह श्रद्धालुओं में लगातार देखने को मिल रहा है। हालांकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी दौरा है, वो प्रयागराज में 9 घंटे रहेंगे और इसी के चलते प्रयागराज में 24 तारीख से शुरू होने वाली बोर्ड और हाई स्कूल और इंटर की जो
परीक्षा है जो 24 तारीख को होनी थी वो अब 9 मार्च को होगी। हालांकि शेड्यूल जो है वो पूरा रहेगा। उसका कारण सबसे बड़ा है क्योंकि कुछ स्कूल मेला क्षेत्र में है, सेंटर किए गए हैं जहाँ पे श्रद्धालुओं माफ कीजिएगा, जहाँ पे छात्राओं को पहुंचने में काफी दिक्कत होगी क्योंकि जाम प्रयागराज में बहुत लंबा लंबा लगा हुआ है। 10-10 किलोमीटर लंबे जाम लगे हैं और चारों तरफ लगे हैं। तो ऐसे में बोर्ड की तरफ से ये कल ऐलान किया गया शाम को कि 24 तारीख की जो परीक्षा है वो अब 9 मार्च को होगी, क्योंकि महाकुंभ में श्रद्धालु लगातार संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, देखिए ये भी जानकारी मिल पा रही थी कि अब कोई नए पास नहीं बनेंगे, जो भी गाड़ियां आना चाहती हैं वो काफी दूर खड़ी की जाएंगी। जो बाहर पार्किंग बनाई गई है वहां पर ही गाड़ियां खड़ी की जाएंगी, जिसकी वजह से लोगों को काफी दूर तक पैदल भी चलना पड़ेगा। रूट डाइवर्जन को लेकर कोई जानकारी? बिल्कुल सौम्या, देखिए जिस तरह से यहाँ के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने 2 दिन पहले ही घोषित कर दिया था कि कोई भी वीआईपी पास हो, चाहे वो मीडिया का पास हो, चाहे वो मीडिया कर्मी हो, कोई भी पास वैलिड नहीं होगा। गाड़ियों को 10 किलोमीटर पहले ही पार्किंग करना पड़ेगा और वहां से श्रद्धालुओं को पैदल आना पड़ेगा। हालांकि पूरे मेला क्षेत्र में कई पार्किंग बनाई गई है, लेकिन जितनी भी पार्किंग बनाई गई है वो मेला क्षेत्र से लगभग 10 से 12 किलोमीटर बनाई गई है। श्रद्धालुओं को वही गाड़ी पार्किंग करनी पड़ेगी और वहीं से सीधा पैदल चलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर बड़ी गाड़ियां शहर के अंदर आएंगी तो और जाम लगेगा, क्योंकि जाम के जो हालात हैं वो दिन पर दिन खराब होते हुए जा रहे हैं। क्योंकि अगर आप लोकल भी यहाँ से निकलेंगे, अपने घर से भी अगर आप मेला क्षेत्र जाएंगे तो कम से कम आप 2 घंटे मान के रखिए, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ पूरे सड़क पर चल रही है तो वहाँ पर उसी को मद्देनजर रखते हुए बड़ी गाड़ियों का मेला क्षेत्र प्रवेश बिल्कुल भी बंद कर दिया गया है और साथ ही साथ सिर्फ प्रशासनिक गाड़ियों को अंदर चलने का आदेश दिया गया है। लेकिन आज पूरी वीवीआईपी जो एंट्री है वो बंद कर दी है। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंच रहे हैं, लेकिन वो अरहर साइड पहुंचेंगे, तो इस मेला क्षेत्र से उनका कोई लेना देना नहीं है। हालांकि लेटे हुए हनुमान जी और अक्षय वट जब वो दर्शन करने आएंगे तो तब रूट डाइवर्जन किया जाएगा। बिल्कुल सौरभ, देखिए 5 दिन बचे हुए हैं और महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि के दिन ही महाकुंभ का समापन हो जाएगा। तो महाशिवरात्रि को कुछ अलग तरीके से इस बार मनाने की तैयारी है प्रयागराज के अंदर, क्या कुछ खास इंतजाम महाशिवरात्रि को लेकर? देखिए अगर हम महाशिवरात्रि की बात करें तो महाशिवरात्रि का जो स्नान होता है वो लोकल प्रयागराज वासियों के लिए होता है, लेकिन इस बार महाकुंभ है और 144 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है, क्योंकि देखिए आप लगातार सोना हिंदी खबर आपको लगातार वहाँ कवरेज दिखाता हुआ चला रहा है और आपने आंकड़े भी देखे हैं कि किस तरह से रोज 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए पहुंचे हैं। और ऐसे में प्रशासन ने साफ ये अलर्ट कर दिया है कि किसी भी श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार असुविधा न होने पाए, जिसके चलते यहाँ पर अधिकारियों को सख्त कड़े निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और आज खुद महाशिवरात्रि के पर्व का जायजा लेने आ रहे हैं, क्योंकि महाशिवरात्रि के स्नान के बाद इस महाकुंभ का समापन हो जाएगा। हालांकि अफवाहें भी लोग फैला रहे थे कि महाकुंभ की डेट आगे बढ़ा दिया जाए, लेकिन इस पर भी डीएम रविंद्र महाजन ने ये साफ साफ कह दिया कि महाकुंभ का जो मुहूर्त होता है वो एक समय तक का होता है, 26 फरवरी के बाद इस महाकुंभ का समापन हो जाएगा। हालांकि अब मेले में सिर्फ 4 दिन शेष बाकी है, लेकिन 4 दिन जो शेष बाकी है उसमें भी आपको श्रद्धालुओं की गजब की भीड़ देखने को मिलेगी। बिल्कुल सौरभ, देखिए हम देख पा रहे हैं तस्वीरें जो हम तक पहुंच रही हैं कि बड़ी संख्या में लोग लगातार पहुंच रहे हैं, क्योंकि शनिवार का दिन है, कल रविवार है, छुट्टी का दिन है, इसी तरीके की भीड़ देखने को मिलती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। तो वहीं आपको बता दें कि प्रयागराज में लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, क्योंकि वीकेंड है और सिर्फ 5 दिन बचे हुए हैं। तो हर कोई चाहता है जो अभी तक नहीं पहुंच पाया, या कई लोग ऐसे हैं जो दोबारा स्नान के लिए पहुंच रहे हैं प्रयागराज। देखिए लंबा जाम भी लग रहा है, हालांकि उसको मैनेज करने की कोशिश की गई, लोगों को किलोमीटरों तक पैदल भी चलना पड़ रहा है, लेकिन आस्था रुक नहीं रही।